देखिए यहाँ पर लंबवत होने के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होना चाहिए? जीरो। यहाँ पर देखिए तो इसको एक बार देख लीजिए तो गुना कराइए। अरे गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 सते 49, 7 सते 49 और इसको गुना कराए तो बबली कुमारी 3 दूनी 6, आई डॉट आई 1 तो हो गया गुने 1। अब देखिए तो अरे 3 छोतिया -18 जे डॉट जे 1 जे डॉट जे 1 प्लस अरे 6 दूनी 12 के डॉट के 1 हो गया जी। आ गया 1/49 इंटू 6 माइनस क्या हो गया? -18 जी। छोतिया 18 हुआ था, 18 यहाँ पर हो गया प्लस 12। क्लियर है? अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? 1/49 इंटू क्या हो गया? 18 माइनस 18 1/49 और गुने क्या हो गया? 0 बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया। तो ये क्या है? लंबवत सदिश है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लंबवत सदिश है। एक सदिश लंबवत सदिश निकालने के लिए आ गया। एगो लंबवत सदिश निकालने के लिए आ गया। अब ए से ए को और सी को एक साथ रखो, लंबवत सदिश निकाल दो। एगो लंबवत सदिश हो गया तो दूसरा को भी लंबवत सदिश निकालने के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकाल दो। 0 आता है तो हमारा लंबवत सदिश होगा, 0 नहीं आता है तो लंबवत सदिश नहीं होगा। आइए तो सबसे पहले यहाँ क्या था? क्वेश्चन कह रहा था कि मात्रक सदिश दर्शाइए। मात्रक सदिश को दर्शाने के लिए तो ये वेक्टर दिया हुआ था। हम माने हैं कि माना कि वेक्टर ए बराबर 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है। वेक्टर बी बराबर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और वेक्टर सी बराबर 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब हम मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाले हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर हम जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होता है √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1/7 और देखिए ये हमारा इसका परिमाण तो a² प्लस b² प्लस c²। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है। और इसका पूरा कैलकुलेशन किया, हमारा क्या आ गया? 49 रूट में 49 का वर्गमूल 7 7 से 7 कट गया, 1 आ गया है। फिर हम वेक्टर बी निकाले मॉड ऑफ वेक्टर बी तो हमारा आ गया 1। मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या आ गया? 1 आ गया। और मॉड ऑफ वेक्टर सी क्या आ गया? 1 आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मात्रक सदिश है, यही लिख सकते हैं। और हम क्वेश्चन में डबलिंग क्वेश्चन ये पूछ रहा था और यहाँ पर कह रहा था कि लंबवत सदिश है। वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है? लंबवत सदिश है। तो यहाँ पर आइए, लंबवत सदिश होने के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होना चाहिए। तो भैया हमने क्या लिया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है? वेक्टर ए को लिखा है और ये वेक्टर बी को लिखा है और हमने क्या करा दिया? गुना कराया। और ये हमारा है नहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या गया है? 0 है नहीं। अतः हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लंबवत सदिश है। ठीक है। और लंबवत यदि निकालना है बी के साथ सी को मिला दो, हाँ नहीं, यह भी हमारा हो जाएगा। नहीं तो ए के साथ हमको सी को मिलाना है। ठीक है। तो हमारा लंबवत सदिश क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़िए। हो गया? नहीं मिटा दे इसको मिटाइए। चलिए बोलिए तो क्वेश्चन बोलिएगा। तेरे के जितना देरी से बोल में तो कैसे होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या है? 8 है। और मॉड ऑफ वेक्टर ए ये दिया है बउआ, ये क्या है? दिया है। और क्या दिया है? मॉड क्या है जी? मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये नहीं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात करें। मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी को ज्ञात करना है। और इतना आसान सवाल है कि कुछ कह के नहीं। यहाँ पर देखिएगा हल्ला देखिए तो यहाँ पर आइए तो यहाँ पर आइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी
और बराबर क्या है 8 है, यही ना जी। देख लीजिए एक बार। और इसको हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए जल्दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? सर बीन दो। मॉड ऑफ वेक्टर बी होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का क्या हो गया? स्क्वायर बराबर 8। अब तुम क्या जानती है बताना है, करिश्मा कुमारी को बताना है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या है? 8 मॉड बी। ए ऐसे में मार लगी तो इतना धीरे बोल भी नहीं तो हम दिक्कत कर देंगे, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। समझ में आया कि हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ दिख रहा है। तो ये क्या हो गया जरा बोलिए तो भैया। 8 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर भी है और माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर क्या? 8। अब 64, अरे 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी से घट गया एगो तो क्या बच गया? 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो गया? 8। दिखाई दे रहा है। अब देखिए तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8 बटा क्या हो गया? 63। दिख रहा है। और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो गया? 63 का 8 बटा 63 का क्या हो गया? अंडर रूट में हो गया। अब बताइए कितना निकलेगा? निकालो इसको, कितना निकलेगा? फास्ट दिमाग को कैलकुलेशन में चलाइए। 2 रूट 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी थी। मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या गया? 2 रूट 2 आ गया ने बटा। यहाँ पर बताइए 3 रूट 7 कितना? 963। हाँ 3 रूट क्या हो गया? 7 में पता चला? किसको नहीं पता चला? देखिए तो यही पूछ रहा था, मॉड ऑफ वेक्टर बी पूछ रहा था नहीं तो मिल गया। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान, अच्छा इसको समीकरण 1 कह दे। चलो ठीक है, समीकरण 1 कह दिया, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर समीकरण 1 में मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान देने पर क्या हो जाएगा जी? बोलो तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर फटाफट में आइए। 8 गुने क्या? 2 रूट 2 बटा 3 रूट 7। ये हमारा हो गया 16 रूट बटा 3 रूट 7। ये हमारा आंसर हो गया। आता है यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या है? 16 रूट कितना? 16 रूट 2 बटा क्या हो गया? 3 रूट 7। 3 रूट क्या हो गया? 7। और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना आया है? 2 रूट 2 और बटा क्या आएगा? 3 रूट 7। एक बार आंसर मिला लीजिए, एक बार आंसर मिलाइए तो ठीक है, खत्म हो गया। हाँ चले देखिए यहाँ पर, अरे ये हमारा बच्चा वाला मैथ है। देखिए तो ये क्या है? 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है ना जी। तो आइए जिस प्रकार से हम बच्चा क्लास में गुना पढ़ते थे, गुना कराइए। तो देखिए तो वेक्टर, ये देखिए गुना आता है जी, गुना कराए तो क्या होगा? 6 हो गया। 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? उसके बाद बताइए तो माइनस हो जाएगा 10। माइनस क्या हो जाएगा? 10 है रे। वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी ये हो जाएगा 10 के पहले वो 5 दूनी 10। नहीं हुआ? वेक्टर बी फिर वेक्टर एन होते सर। अरे कैसे पहले तुमको क्या बोले यहाँ पर 7वां क्लास में 6ठा क्लास में, अरे सुंदर लगता है। पहले कौन आता है लेटर वही लिखा जाता है ना, ठीक है, इसलिए लिखते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाइए तो 7 तिया 21 प्लस 21 हो गया वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। बी स्क्वायर कैसे हो गया रे? और माइनस क्या हो जाएगा? 35। ये 35 हो जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर। देख लिया? देख लो एक बार, ठीक है। अब ये क्या हो गया जरा बोलिए तो? 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर क्या हो गया जरा बोलिए तो? हाँ क्या बचेगा? 11। तो क्या हो गया? प्लस में 11 मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी ये हो गया रे। और माइनस क्या हो गया? 35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का क्या हो गया स्क्वायर। इतने आंसर देता है, इतने खत्म हो गया। अब इसी के लिए आओ आगे बढ़ाइए कहले था। चलिए आइए तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 8वां नंबर क्वेश्चन
कहता है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर का बी का परिमाण का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात करना। इसके परिमाण समान है। अच्छा लो देखो, परिमाण समान हो गया, पहले बोल दिया। इनके बीच का कोण थीटा कितना है रे? 60 डिग्री 60 डिग्री है। यानी कि दिया है, यानी कि क्या है? दिया है क्या दिया है? दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी। परिमाण समान है रे। क्या कहता? परिमाण समान है। इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर क्या है? 60 डिग्री। और क्या है? अरे सदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना है? अदिश गुणन 1/2 है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2। तो क्या ज्ञात करना? परिमाण ज्ञात करना। अब तुम लोगों से हम सवाल करेंगे। अरे बताइएगा क्या बताना है? क्या बताएगा बोलो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? बोले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है क्या? मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी अरे कॉस थीटा। एन होता है रे, देख लो एक बार, एन होता है कॉस थीटा। भुला जाती है तो हम क्या करेंगे? मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अरे कॉस थीटा। ठीक है, अब बताए तो ये हमारा क्या है? अदिश गुणन क्या है? 1/2। तो 1/2 भैया जी यहाँ पर आइए। मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर कॉस 60 1/2 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी अरे बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस 60 का मान 1/2 से 1/2 इज समाप्त हो गया। तो क्या होगा? 1 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये ना कह रही। और दोनों भैया समान है, दोनों क्या है? तो हम मॉड ऑफ वेक्टर बी के जगह पर मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो देखिए तो 1 बराबर हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए देखा, क्योंकि क्या है? समान है। तो क्या हो जाएगा? यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 1। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो गया? 1 का अंडर रूट। 1 का क्या हो गया? अंडर रूट। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो गया? मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो गया? 1। खत्म हो गया नहीं? अब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 हो गया तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होगा? 2 1 मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 हो गया। खत्म रे। हाँ